अच्छा बेटा इधर देख लीजिए आप प्लीज़। सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग में जाते हैं। प्लीज़ इधर देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग आपने यहाँ से खोल लेनी है, ये रही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग में जाने के बाद आई वांट टू एक्टिवेट, इसको रिमाइंड मी लेटर कर दीजिएगा। इधर आ जाइए, इसको रिमाइंड मी लेटर कर दीजिएगा। लेटर करने के बाद अब आप ये नया सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग, स्टार्ट न्यू कंपनी, कहाँ पे जाना है आपने, स्टार्ट न्यू कंपनी में जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू कंपनी में जाएंगे, ये कंपनी का नाम पूछ रहा है तो वही सकलैन एंड कंपनी मैंने दे दी, सकलैन एंड कंपनी। ठीक है, और टैब के बटन से आगे आएंगे, स्ट्रीट वगैरह दे सकते हैं, कराची डाल सकते हैं आप। ठीक है, मैं आगे आ जाऊँगा, स्टेट प्रोविंस सिंध डाल दिया आपने, फ़ोन नंबर डाल दिया। अब ये आगे आके नेक्स्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये बोल रहा है आपकी कंपनी किस टाइप की है, तो अकाउंटेंट, मैंने यहाँ से अकाउंटेंट सेलेक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। सी में सारी आपकी तमाम चीज़ें ड्राइव में जाएंगी और मैंने फिनिश कर दी। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंटिंग एक नया सेटअप इंस्टॉल किया है, आप थोड़ा सा जल्दी आया करें तो इनसे पूछ लीजिएगा कैसे हमने किया था। ठीक है, फिनिश कर देते हैं इसको हम। करने के बाद इसका जो दूसरा काम है, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है इसके अंदर। ठीक है, सबसे जो बेसिक दूसरा काम है इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। जैसे ये कंपनी सेव कर ले तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमें बनाना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लीव जोन से कनेक्ट करें, पासवर्ड है ABCD 1 2 3 4। ये देखें, ये कंपनी देख लें, इधर देख लें आप प्लीज़। ये कंपनी यहाँ पर इसने मैनेज कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ये आप ऊपर देख रहे होंगे सकलैन एंड कंपनी लिखा हुआ आ रहा है सकलैन एंड कंपनी लिखा हुआ, ये देखें आ रहा है। ठीक है, ये देखें सकलैन एंड कंपनी, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, आने के बाद आपने कहाँ जाना है, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, तो कंपनी में जाते हैं, ये लिखा हुआ है कंपनी, और यहाँ पे लिखा होगा बेटा चार्ट ऑफ अकाउंट, न्यू अकाउंट, ये लिखा हुआ न्यू अकाउंट। जैसे ही मैं न्यू अकाउंट में जाऊँगा, सबसे पहला अकाउंट सकलैन का क्या था आप देखिए, हाँ कैश था, कैश था ना जी। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएं सकलैन की, देखिए क्या आ रहा है सबसे पहला अकाउंट, कैश। तो कैश, अब ये कैश का है, कैश बैंक के अंडर में जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कैश कहाँ जाता है, बैंक के अंडर में जाता है। तो अकाउंट नेम ये लिखा हुआ है, देखिए अकाउंट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं 001, सबसे मेन चीज़ होती है अकाउंट नेम। तो कैश किस में जाएगा, बैंक के ही अंडर में जाता है, तो कैश बैंक से ही रिलेट कर दिया। सेव एंड न्यू, क्या करना है बेटा आपने, सेव एंड न्यू। डू यू वांट टू सेटअप एन ऑनलाइन बैंकिंग, नो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं। अब दूसरा है, दूसरा बताइए क्या है, कैपिटल। कैपिटल किसके अंडर जाता है, कौन बताएगा मुझे, इक्विटी, वेरी गुड। तो देख लें आप इसमें ये रहा इक्विटी। अब बंदे का नाम लिखना है, तो क्या नाम है बंदे का, सकलैन कैपिटल, सकलैन कैपिटल लिख दिया। यहाँ पर हम फिर हमने नीचे इसको सेव एंड क्लोज नहीं करना, बल्कि सेव एंड न्यू करना है। क्या करना है, सेव एंड न्यू करना है। फिर तीसरा बताइए क्या है, रेंट एक्सपेंस किसकी कैटेगरी में जाएगा, एक्सपेंस, ओके कर दिया हमने। फिर यहाँ से हमने सॉरी यहाँ पे नंबर भी दे दिया करें 003, और यहाँ पे दे दिया बेटा आपने रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस दे दिया आपने। ठीक है, सेव एंड क्लोज कर दिया, सॉरी मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया गलती से, सेव एंड क्लोज नहीं करना था बल्कि सेव एंड नहीं, कोई बात नहीं, आप इसी के आगे न्यू अकाउंट में कंटिन्यू कर लें। ये चौथा बताइए कौन सा था, कैश बना हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर आपका किस में जाता है, फिक्स एसेट, ये रहा फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट को ले लिया। ये बहुत ज़बरदस्त इसमें काउंटिंग सिस्टम दिया हुआ हमें 005, अगर कभी आप भूल जाएं तो याद रखिएगा नंबर्स, फर्नीचर और सेव एंड न्यू। अब बताएं छठा कौन सा है, बैंक। बैंक को आपने बैंक पे डालना है, बैंक का नाम दे दीजिए इसको 007, और HBL बैंक दे दिया मैंने, और सेव एंड न्यू।
ऑनलाइन तो सेटअप नहीं करना, आगे चलें। परचेज, परचेज क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, किस में जाता है? अगर परचेज नहीं आ रहा, जैसे टैली में परचेज आता था तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 008 किया मैंने बेटा, और इसको कहाँ चले गए हम? परचेज में चले गए। कहाँ चले गए? परचेज। अब नेक्स्ट बताइए क्या है जी? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल बेसिकली करंट लाइबिलिटी है आपकी, क्या है? लेकिन क्योंकि ऊपर अकाउंट पेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये करंट लाइबिलिटी कहलाती है। ओके कर दिया, इसको 008 कर दिया हमने, और इसको नाम दे दिया अकाउंट पेबल। और जिस हर पार्टी का अलग अलग बनाए करें, वैसे तो अकाउंट पेबल हर पार्टी का अलग अलग बनता है, आपको पता होगा, है ना। अगर आप इसको अकाउंट पेबल में डालना चाहें तो आसिफ एंड कंपनी डाल सकते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आसिफ एंड कंपनी। हर पार्टी का अलग अलग बनाया करें ताकि हर पार्टी का अलग अलग आप लेजर निकाल सकें। चलें आगे चलें। अच्छा, आर यू क्रिएटिंग द लाइन ऑफ क्रेडिट अकाउंट यू वांट टू यूज पे? नो। ओके, अच्छा ये देख लेते हैं, इसको करंट लायबिलिटी में था। आप नेक्स्ट बताइए। यस कर दीजिए। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स में आता है, तो सेव एंड न्यू करना है। अगर आईडी नेम इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज टाइप ऑफ अनदर नंबर, कोई दूसरा नंबर मांग रहे हैं, 009 शायद बना हुआ होगा, बस हाँ सही है। अकाउंट रिसीवेबल अदर करंट एसेट्स में जाएगा, ये रहा अदर करंट एसेट्स। अगर रिसीवेबल लिखा हुआ है तो दे दें, वरना ये अदर करंट एसेट्स में जाते हैं। अच्छा, अब हमने नाम क्या देना है? 010, और नाम क्या है? ज़हीर। ज़हीर नाम दे दें, बस सिंपल ज़हीर, AR लिख दें बस। अकाउंट रिसीवेबल पूरा नहीं लिखा करें, इसको शॉर्टकट। इसी तरीके से पेबल में भी शॉर्टकट लिखें, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट कौन सा है आपका? सेल्स। सेल्स का ताल्लुक इनकम से होता है। किससे होता है? देखिए यहाँ कहीं सेल्स नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा ना, तो इसका ताल्लुक किससे होता है? इनकम से ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 011 और टैब का बटन दबाएंगे, सेल्स दे दिया हमने। और कहाँ चलेगा भाई? सेव एंड न्यू में चलेगा। नेक्स्ट कौन सा है? ड्राइंग। ड्राइंग का ताल्लुक किससे होता है आप बताइए? यस, वेरी गुड। ड्राइंग का ताल्लुक बैंक से नहीं होता बल्कि इक्विटी से होता है। इक्विटी कर दिया हमने, ओके कर दिया। और 0112 कोई आईडी रिपीट होगी तो नहीं करेगा। ड्राइंग। फिर और कोई भी है कि नहीं? जी, सैलरी एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और इसको भी नाम देते हैं 013, हमने ये किया, और इसको नाम देते हैं सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस दे दिया। और कहाँ चलेगा भाई हम? जी, नेक्स्ट बताइए। ये भी एक्सपेंस में जाएगा। और नाम हमने क्या देना है इसको? नंबर पहले अलाउड करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के एक्सपेंस में चला जाएगा। और फिर और भी है कोई? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ताल्लुक होता है फिक्स एसेट से। किससे होता है? फिक्स एसेट से ताल्लुक होता है। ओके कर देते हैं। क्या बोलिए? कुछ बोल रहे हैं? फिक्स एसेट एक्सपेंस में डाला था। अच्छा, बहरहाल फिक्स एसेट में क्या डालना है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद हम इधर आ गए और हमने, अब तो नहीं है ना, तो बस अब डायरेक्ट हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देख लें, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा करना है। पहले कंपनी में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। ये लिखा हुआ न्यू जर्नल एंट्री, देख लें आप। न्यू जर्नल एंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे, ये सारी डेबिट, ये आपका अकाउंट आ गया। जो डेबिट में अमाउंट है वो डेबिट डालेगा, जैसे यहाँ पे अकाउंट खुद ब खुद शो करेगा। आ रहा है सब? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट करते 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 फिर आपने यहाँ पे जाके आखिर में सेव एंड क्लोज करना है। चलें अपना काम स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह मुझे ये काम आप प्लीज़ करके दिखाइएगा। थैंक यू।